ओम गणेश। पूरे कार्तिक माह का पूर्ण फल प्राप्त होगा अगर इन 3 तिथियों में सही तरीके से शास्त्रोक्त वचनों के अनुसार अगर व्रत किया जाए। और वह 3 तिथियां कौन सी है? वह व्रत या पूजा या पाठ या जो भी लिखा है बहुत ही इजी, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, जो हर कोई मनुष्य कर सकता है। और इन 3 तिथियों में भी अगर यह व्रत किया जाए जो लिखा हुआ है तो उन इंसान को, उन मनुष्य को, उन साधक को, उन हरिभक्त को पूरे कार्तिक माह का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उससे भी अधिक फल प्राप्त होता है। वो आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यह जो 3 तिथियां हैं वह यह जहाँ पर पूर्णिमांत माह गिना जाता हो वहाँ पर अंतिम यह 3 तिथियां लेनी है जो बड़ी दीपावली से पहले अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। और जहाँ पर अमावस्यांत माह की शुरुआत होती है उनको शुक्लादि त्रयोदशी, चतुर्दशी और जो पूर्णिमा है वह लेना है। अगर मूल बात से मैं कहूँ इस बार की बात तो तारीख के अनुसार यह जो 3 तिथियां होगी वह 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। हाँ, 2 तिथियां एक है वो मायने नहीं रखता। पूर्णिमा से पहले जो 2 तिथियां है पूर्णिमा के साथ 3 होगी। तो यह जो 3 तिथियां होती है जिसे अति पुष्करिणी संज्ञा के नाम से स्कंद पुराण में कहा गया है। अब भगवान ने स्वयं ही यह कहा है, भगवान ने स्वयं ही बोला है कि जो कोई भी मनुष्य पूरे कार्तिक माह में कुछ भी ना कर पाए लेकिन अगर वह यह बड़ी जो देव दीपावली है वह कुल मिला के 3 दिनों का व्रत करता है या करेगी तो वह सभी पापों का नाश करने वाली यह 3 तिथियां है जिसका नाम है अति पुष्करिणी संज्ञा। जो कोई मनुष्य पूरे कार्तिक माह में स्नान करता है अर्थात तीर्थों में स्नान करता है उससे जो फल प्राप्त होगा वह इस 3 तिथियों में प्रातः काल स्नान करने से उसको फल प्राप्त होगा। जो कोई भी मनुष्य समस्त कार्तिक माह में व्रत, जप, तप, अनुष्ठान, संकीर्तन करने से जो फल प्राप्त करता है वही फल इन 3 तिथियों में व्रत, पूजा पाठ आदि करने से प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं कि इन त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मगाती और मदिरा आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। अर्थात जो यह त्रयोदशी है वह तिथि के दिन समस्त वेद अर्थात वेदों का मंत्रोच्चार या पूजा पाठ आदि मंत्र स्तोत्रों को श्रवण करना या पठन पाठन करना वह मनुष्य को पवित्र करता है। चतुर्दशी के दिन अगर हम यज्ञ आदि करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं तो उस दिन यज्ञ करने से जो जीव है और साथ ही साथ जो देवता आदि है वह तृप्त होते हैं। और उसी प्रकार से जो पूर्णिमा तिथि है, जो बड़ी दीपावली है, वह विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी मदिरापान आदि करने वाला भी प्राणियों को शुद्ध करने वाला यह महाव्रत है। अर्थात जो लोग कभी कभी कहते हैं ना कि हमने गलती से ये खा लिया, गलती से वो पी लिया, लेकिन बात है गलती से। ऐसा नहीं है कि इस व्रत को करने से उस दोष से छुटकारा पाके फिर दूसरे दिन से फिर से पीना और खाना शुरू कर दे, ये नहीं है। गलती से अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो यह मनुष्य अगर यह 3 दिन का व्रत करता है तो वह उस दोष से मुक्त हो जाता है। फिर क्या लिखा है कि जो कोई गृहस्थ मनुष्य है इन 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब परिवार को, निर्धन को, कोई गरीब को अगर भोजन करवाता है तो वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कोई भी मनुष्य इन 3 दिवसों में श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति सभी पापों से मुक्त होकर कभी भी उसमें लिप्त नहीं होता है। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक माह की इन 3 तिथियों में सर्व अधिक पुण्यता फल देने वाले एक तत्व होता है और वह कार्तिक महीने की इन 3 अंतिम तिथियों में सबसे उत्तम, पवित्र
पाप को दूर करने वाले, पुण्यमयी अर्थात जो भी सत्कर्म किए जाते हैं वह सारी चीज़ों का जो फल प्राप्त होता है वह इन 3 तिथियों में भगवान ने वरदान के स्वरूप में दिया है। अब यह व्रत करें कैसे? तो इन 3 दिनों का अगर आप व्रत करते हो अति पुष्करिणी संगना, तो मान लीजिए कि यह जो त्रयोदशी तिथि है पहले दिन की, प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके अपना नित्य पूजा पाठ आदि समाप्त करके भगवान के सामने ही बैठकर आपको संकल्प लेना है कि मैं यह 3 दिन तक यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार, देश काल अनुसार व्रत करूंगा या करूंगी। अब इसमें खाने पीने का कोई विधान नहीं है। खाने पीने का मतलब कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। हाँ, सात्विक आहार करना है, मतलब नॉनवेज आदि की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 टाइम खाना, 2 टाइम खाना, ये खाना वो खाना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि जब व्रत करते हैं तो व्रत में इन सारी चीज़ों से भी हमारे शरीर में संयम रहता है। तो अवश्य इन 3 दिनों में हो सके तो फलाहार करें, हो सके तो एक समय भोजन का आहार करें, एक समय फलाहार करें, और हो सके तो भले ही 3 दिन तक आप दोनों समय खाना खाएं लेकिन सात्विक आहार करें। हाँ, ये एक नियम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप स्वस्थ है तो भूमि शयन करें। अगर जितना हो सके उतना वाद विवाद से दूर रहें, किसी की निंदा करने से बचिए, और जहाँ तक हो सके ये 3 दिनों तक आपके भगवान में, आपके मंदिर में भगवान श्री हरि की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, शालिग्राम शिला आदि हो, तो अवश्य यह 3 दिनों तक उनको यथाशक्ति शंख से आप अभिषेक कराए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, ओम नमो नारायणाय बोले, आप भगवान का स्मरण करें और भगवान को इस प्रकार से 3 दिनों तक यह नियम के साथ उनको स्नान आदि कराए, फिर चंदन का टीका आदि लगाइए। अब ये हो गया, लेकिन मूल रूप से जो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है, इन 3 दिनों में महत्वपूर्ण जो 3-4 प्रक्रिया है वो क्या है। एक तो प्रातः काल में स्नान करना, अर्थात जितना अधिक अर्ली उठ पाए ब्रह्म मुहूर्त में तो वो कीजिए। उसके अलावा आप अपने नित्य पूजा पाठ आदि कीजिए। उसके अलावा क्या है कि श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ, या फिर श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ, या फिर भगवान के मंत्र का जाप, ये 3 दिन तक अवश्य कीजिए। ये करने मात्र से भी आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होगा। और 3 दिनों का यह नियम धारण करने से, जैसे लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा भगवत गीता जी के पाठ से, उसी प्रकार से विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से वह मनुष्य अपने पितर को मुक्त कर लेता है। एक प्रकार से कहे कि पितर दोष से मुक्ति पाने हेतु, हरि की कृपा प्राप्ति हेतु, गलती से मांस मदिरा खाया है तो उस दोष से बचने हेतु यह व्रत उत्तम है। इसके बाकी सारे कोई नियम नहीं है, इसका कोई पारण आदि खोलना ऐसा कुछ नहीं है। और उसके अलावा सहज सरल उपाय क्या बताया कि इन 3 दिनों तक अगर आप किसी ब्राह्मण परिवार को या ब्रह्म देवता को या फिर किसी निर्धन गरीब को भोजन करवाते हैं तो वह बहुत ही महापुण्य फल देने वाला होता है, और इसको कहा जाता है अति पुष्करिणी संगना। तो ये 3 दिन तक अवश्य मत भूलिए। पूरे कार्तिक माह में जितने भी सत्कर्म करने से फल प्राप्त होता है वह सारे फल आपको सिर्फ इन 3 तिथियों में ही प्राप्त हो सकते हैं। क्या आप यह व्रत करने वाले हो? अवश्य कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।